जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री हरस सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। आज मैं सोच नहीं पा रहा हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। बातें जीवन की है, जीने की है। थोड़ा दाहिने और देखो। और जब कभी हम जीवन के संदर्भ में सोचते हैं तो इसका और छोर नहीं दिखता। और कई बार हमें हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती दिखती है कि लगता है क्या करूं क्या न करूं। ये एक प्रकार की दुविधापूर्ण दृष्टि है। ये कभी कभी किसी निमित्त विशेष को लेकर के होती है, लेकिन अगर गहराई से विचार करें तो ऐसा आभास होता है कि ये द्वंद्व चिरंतन है। हर पल हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का द्वंद्व देखने को मिलता है। अपने मन के इस द्वंद्व या दुविधा को कैसे दूर किया जाए, ये बड़ा अहम सवाल है। जब किसी लौकिक जगत में हमारे मन का द्वंद्व होता है तो हम बहुत जल्दी किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, लेकिन जब भीतरी जगत का द्वंद्व होता है तो निर्णय पर पहुंचने की बात तो बहुत दूर, उस द्वंद्व को समझ ही नहीं पाते। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व और आनंद। सब में नंद है। द्वंद्व चित्त की दोलायमान स्थिति का नाम है। क्या करूं क्या न करूं, कैसे करूं क्या करूं, ये द्वंद्व है। हर मनुष्य के मन में द्वंद्व उपजता है, अलग अलग परिस्थितियों में उपजता है। उस समय वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता है कि क्या करूं। बड़े पसो पेश की स्थिति, किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति, एक द्वंद्व है। अब क्या करूं क्या न करूं, तो ये बाहरी द्वंद्व है। मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। द्वंद्वपूर्ण स्थिति में मनुष्य सहज नहीं रह पाता। जब तक द्वंद्व रहता है मन में, चाहे भौतिक बातों को लेकर या अंतर जगत को लेकर, तब तक व्यक्ति की स्थिति असहज होती है। एक प्रकार का मानसिक तनाव होता है। सवाल है इस द्वंद्व या इस दुविधापूर्ण स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। तो उसके लिए कुछ सूत्र आपको देता हूं। जब भी आपके मन में द्वंद्व आने लगे और आप किसी निर्णय में पहुंचने में असमर्थ हो जाओ, तो द्वंद्व कब आता है? जब आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, नकारात्मकता हमारे मन में आ जाती है, हताशा हमारे चित्त पे हावी हो जाती है, या कोई किसी प्रकार की अधीरता उमड़ जाती है, तो द्वंद्व उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने मन के द्वंद्व को, इस दुविधा को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम अपने इष्ट का स्मरण करो। भगवान को याद करो, आंखें बंद करो, भगवान का स्मरण करो, 9 बार उनका नाम लो।
और प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मेरा निर्णय सही हो सके। और उसके बाद जो निर्णय लेना है निर्द्वंद होकर के ले लो, दुविधा में मत पड़ो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पार या उस पार। और अपने हृदय में इतना प्रगाढ़ आत्मविश्वास प्रकट करो, इतना आत्मविश्वास प्रकट करो कि कदाचित गलत निर्णय भी हो जाए तो उसे सही साबित करने में सक्षम बन जाओ। ये एक दृष्टि है। क्या करें क्या ना करें तो वो चौराहे पे खड़े रहते हैं। एक आदमी ने अपने नौकर से कहा कि मैं आता हूँ, जब तक तुम मटर छांट के रखना, छोटे एक तरफ रखना बड़े एक तरफ रखना। 2 घंटे बाद जब घूम के आया तो देखा वहाँ मटर की स्थिति वही थी। बोले क्यों तुमने मटर नहीं छांटा? बोले छांटना तो चाहा पर छांट नहीं पाया। बोले क्यों? बोले आपने कहा बड़े एक तरफ रखना छोटे एक तरफ रखना, मैं इस दुविधा में फंस गया कि बीच वाले को कहाँ रखना है ना। ये द्वंद्व है। ये द्वंद्व खुद के प्रति भी होता है, औरों के प्रति भी होता है। इस दुविधा से बाहर आने के लिए पहला काम इष्ट का स्मरण। दूसरी बात अपने आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास। अपना आत्मविश्वास प्रगाढ़ बनाओ, गलत को भी सही साबित करने में आप सक्षम हो जाओगे। तीसरी बात सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच। और चौथी बात लक्ष्य के प्रति दृढ़ता। जो करना है वो सामने हो तो मन में द्वंद्व होगा ही नहीं। संकल्प जगता है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होते हैं वे ही अपने लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ होते हैं। तो ये तो द्वंद्व की बात है। बहुत सारे मोटिवेटर आपको इस द्वंद्व से बाहर निकलने के रास्ते बताते हैं। आप लोगों को कहीं भी मिल सकता है। और मुझे मालूम है कि इस तरह का द्वंद्व आने में आप ज़्यादा देर तक टिकते नहीं, कोई ना कोई रास्ता आप निकाल ही लेते, इतने होशियार हो आप लोग। लेकिन मैं एक दूसरे द्वंद्व की बात कर रहा हूँ, वो है अंतर्द्वंद्व। बाहर के द्वंद्व को मिटाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अल्पकालिक होता है, उसकी उम्र ही अल्प होती है। किसी परिस्थिति या प्रसंग विशेष के निमित्त से मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है और उस परिस्थिति या प्रसंग के बदलते ही वह द्वंद्व शांत हो जाता है। लेकिन जो अंतर्द्वंद्व है ना, वो अपने भीतर है। दूसरों के साथ होने वाली लड़ाई को लड़ना कठिन नहीं है, खुद के भीतर चलने वाली लड़ाई को जीतना बहुत कठिन है। यह अंतर्द्वंद्व है अपने भीतर। एक द्वंद्व हर मनुष्य के भीतर है। वो द्वंद्व क्या है? हमारे भावों और विचारों में उत्पन्न होने वाला विकार। ये जब तक चलेगा हमारी स्थिति द्वंद्वात्मक बनी रहेगी। हम अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अपनी स्थिति को निर्द्वंद बनाना चाहते हो तो अपने अंदर के द्वंद्व का शमन करो, और हमारे अंदर का द्वंद्व तभी शांत होगा जब हम अपने विकारों का शमन करने में समर्थ होंगे। अंदर का द्वंद्व शांत हो, अपने विकारों का शमन करने के लिए हम उत्साहित हों, विकारों का शमन करने का हमारा पुरुषार्थ हो। वो अंतर्द्वंद्व कैसे शांत हो? पहले हम समझे तो मेरे भीतर का द्वंद्व क्या है। कितने प्रकार के विकार है, कितने प्रकार की दुर्बलता है जो हमें हमेशा विचलित करती है। यहाँ द्वंद्व का मतलब क्या? जो हमें सहज न रहने दे, वो द्वंद्व है। द्वंद्वात्मक स्थितियों में मनुष्य कभी सहज नहीं होता। और तुम अपने अंदर के विकल्प को, अंदर के स्थिति का आकलन करके देखो, तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार क्या तुम्हें पल भर भी सहज रहने देते हैं? बोलो। चल रहा है ये द्वंद्व, उसके अधीन हो।
बहुत से बार ऐसा होता है कि कई कार्य आपके द्वारा ऐसे हो जाते हैं जो आप कभी चाहते नहीं। अनपेक्षित, अवांछित, अप्रत्याशित रूप में वो हो जाता है। इसका जन्मदाता कौन है? मन का द्वंद्व। अंतरंग और बहिरंग द्वंद्व जिनका समाप्त होता वही निर्द्वंद होता है और सच्चे अर्थों में उसके जीवन में ही आनंद होता है। अपने भीतर के द्वंद्व का शमन धर्म साधना का मूल ध्येय यही है। अपने विकारों का शमन, उन्हें शांत करे। किसके बल पर? साधना के बल पर। जब कभी भी हम साधना की बात करते हैं, हमारे सामने क्या दृष्टि होती है? हमने कहा ये बड़े साधक हैं। किसी व्यक्ति का अगर हम परिचय दें कि ये बड़े साधक हैं, तो आपकी दृष्टि में क्या आएगा? ये आदमी बड़ा व्रत उपवास करता है, त्याग तपस्या करता है, जंगलों में रहता है, एकाकी विचरण करता है। हम कुल ऐसे ही व्यक्ति की छवि अपने सामने उभारते हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क में साधक होने की केवल एक ही तस्वीर बनी है, और जो तस्वीर हमारे मस्तिष्क में खींची भी है वही उभरती है। लेकिन संत कहते हैं ये तो साधक का बाहरी रूप है, बाह्य चित्र है। उसकी असली तस्वीर को तो पहचानो। वो क्या है? एक सच्चा साधक कौन? जो हर पल अपनी चेतना के रूपांतरण और परिष्कार में लगा है, जो हर पल अपने बुराइयों और विकारों को शांत करने में सचेष्ट है, जो हर पल अपनी चेतना में निखार ला रहा है, वो साधक है। ऐसी कोई चेष्टा है, ऐसा कोई प्रयास है, ऐसी कोई कोशिश? महाराज ये सब तो बात की बात, दृष्टि नहीं, हमने वैसा सोचा ही नहीं, तो बिना सोच के प्रयास कैसे होगा? अपने द्वंद्वों का जब तक समन नहीं करोगे, मन निर्द्वंद नहीं बनेगा, जीवन में आनंद नहीं होगा, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बड़ी घुटन होती, द्वंद्व होता है, अब क्या करूं क्या नहीं करूं। उसकी जड़ है हमारे अंदर की चिदवृत्ति, जो विकारों से ग्रसित है, उसका शमन करे। भावना योग हमारे द्वंद्वों के शमन का एक अभिनव प्रयोग है। अगर आप एकदम श्रद्धा और विधिवत नियमित करोगे, तो धीरे 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 आप पाओगे कि हमारे अंदर के विकार शांत हो रहे हैं। और जब विकार शांत होंगे तो खलबली खत्म। खलबली नहीं यानी निर्द्वंद स्थिति आ गई, और हमने अपने आप को जीवन की उस सहज स्थिति में स्थापित कर लिया। ये पुरुषार्थ अपना जगना चाहिए, जगाना चाहिए। द्वंद्व से निर्द्वंद होने की स्थिति, मन का द्वंद्व होता है ना कहीं उजागर हो ही जाता है। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए गया। उसका मित्र समाज का बड़ा रेपुटेड व्यक्ति था, बहुत पैसा वाला भी था। वो अपने मित्र से मिलने के लिए गया। जब गया तो मित्र उसी समय अपने घर से कहीं बाहर जाने वाला था। बोले देख आज मेरी 4-5 मीटिंग है, अब तुमसे मिल नहीं पाया, तुम अचानक आए, एक काम करो चलो मेरे साथ, तुम भी मीटिंगों में चलो, और कई फंक्शंस है उसमें भी शामिल होना है, तुम्हारा परिचय भी हो जाएगा और अपनी बातचीत भी हो जाएगी। उसने कहा भैया देखो मेरी स्थिति अत्यंत साधारण है, तुम इतने अप टू डेट आदमी हो, मैं तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहना, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो लोग मुझे कुछ पहचानना भी पसंद करेंगे क्या? तो तुम उसकी चिंता मत करो, कपड़े मेरे पहन लो।
मेरे कपड़े पहन लो। ठीक है, चलो। वो उसके कपड़े पहन करके गया। पहली जगह गया, वहाँ उसने अपने मित्र का परिचय कराया। ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अजीज हैं, बहुत अच्छे लेखक, चिंतक, कवि हैं। इन्होंने अनेक कृतियों का सृजन भी किया है और ये मेरे हर विचार में सहभागी होते हैं। मैं इनको अपना थिंक टैंक के रूप में देखता हूँ। ये बहुत अच्छे हैं। बस ये जो कपड़े हैं ना, ये मेरे हैं। ये जो कपड़े हैं ये मेरे हैं। सामने वाले का मुंह उतर गया। बोले इतना सब बोलने की ज़रूरत क्या थी, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। भैया गलती हो गई, मैंने सोचा बस सच परिचय दूँ, सब तुम्हारा बता दिया, कपड़े मेरे थे सो मैंने बताया। बोले इसकी ज़रूरत थी क्या, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बोला माफ़ करो भाई, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं अपने कपड़े नहीं बताऊंगा। दूसरी बार दूसरी जगह गया, वहाँ उनका अच्छा परिचय दिया और परिचय देने की बात कहा ये कपड़े भी इन्हीं के। अब फिर मुंह उतर गया, कपड़े भी इन्हीं के। बोले ये क्या जरूरत थी कहने के, इन्हीं के तो और क्या कहता, मैंने तो कहा था मेरे नहीं है, तो इन्हीं के, इतना तो कहना पड़ेगा ना। भैया अब तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे, बड़ा गड़बड़ हो गया, तुमने तो इंसल्ट कर दी, माफ़ करो भाई, चलो अगली बार देखता हूँ, मैं नहीं करूँगा। अब अगली बार तीसरी जगह गया, खूब सारा परिचय दे दिया, सारी चर्चा करते हुए अपने आप को रोके रहा। जब पूरी बात हो गई तो आखिरी में कहा रहा सवाल कपड़ों का, रहा सवाल कपड़ों का, सो इन्हीं से पूछ लो किसके। उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जब अंदर कुछ बैठा रहता है तो किसी न किसी रूप में वो निकलता है। तुम्हारे भीतर का विकार व्यवहार में आए बिना रहेगा नहीं, और जब विकार व्यवहार में आता है तो वो हमारे जीवन को विकृत कर ही देता है। तो अपने जीवन को सहज बनाना चाहते हो तो विकारों का शमन करना शुरू कीजिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसके प्रति जागरूकता होगी तभी कहीं जाकर हम विकारों का शमन करने में समर्थ हो सकेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ ध्यान दे पाते हैं और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। हमारी कोशिश केवल एक और केवल एक होनी चाहिए कि हमारे विकारों का शमन उत्तरोत्तर हो, तो द्वंद्व शांत होगा, मन की परिणति निर्द्वंद्व होगी। और आप कुछ पल के लिए देखिए, जब मन निर्द्वंद्व होता है तो कैसा आनंद होता है। द्वंद्व ही आनंद में खलल डालता है। तो हमें आनंद की ओर बढ़ना है, उसे ही अपना लक्ष्य बना करके चलना है, जिससे हम अपनी जीवन यात्रा को अच्छा रूप दे सके, दुविधाओं में ज़्यादा देर कभी न टिके, उससे बाहर आए। आज मैं यहाँ बैठा था, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था क्या बोलना है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं कभी पहले से तो कुछ सोचता ही नहीं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कुछ आए तो प्राय नमोकार बोलते बोलते ख्याल आ जाता है कि मुझे यहाँ से बात शुरू करनी। आज की कहानी अलग। अब मैं तो जानता हूँ मैं बोलता नहीं, आप लोगों का पुण्य मुझसे बुलवाता है, मैं नहीं बोलता। और नमोकार मंत्र बोलने के बाद अब शुरू करना है तो यहाँ आया और चुप तो रहना नहीं है, इतना तो कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि ही बात शुरू करूँ, आनंद में समापन करूँ। मुझे एक ही बात सोचनी है, हर व्यक्ति को यही जीवन का लक्ष्य बनाना है कि मेरा द्वंद्व मिटे, न निज के साथ न पर के साथ, अंतरंग बहिरंग में मैं निर्द्वंद बनूं। आत्मा का वही स्वरूप है, और ये आध्यात्मिक दृष्टि के जागरण के बाद ही होगी।
यदि तुम्हारी सोच भौतिकता से ग्रसित होगी तो तुम सब चीज़ों को कैलकुलेटिव हिसाब से देखोगे और द्वंद्व में उलझे रहोगे। सोच तुम्हारी आध्यात्मिक होगी तो तुम्हारी दृष्टि ही बदल जाएगी। फिर तुम उन सब चीज़ों को न देख करके अपने हिसाब से देखना शुरू करोगे और तुम्हारे मन का द्वंद्व शांत होगा। आत्मा का स्वरूप निर्द्वंद है। जहाँ दूसरा है वहाँ द्वंद्व है। अध्यात्म की दृष्टि से अगर विचार करो और गहराई से, दो जहाँ है वहाँ द्वंद्व है, यानी जहाँ दूसरा आ गया वहाँ द्वंद्व। तो दूसरा कौन आया? ये हमारे भीतर का राग भाव, ये हमारे अंदर का द्वेष भाव, ये हमारे भीतर का विकार, यही दूसरा है। ये द्वंद्व खड़ा करता है। एकत्व की अनुभूति करो, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करे तो वो द्वंद्व मिट सकता है और जीवन में आनंद की अनुभूति प्रकट हो सकती है। वो प्रयास होना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।